लेकिन हम काल और माया के देश में आने के कारण अपने कर्म के फंदे में फंस के गुलामी की जंजीरों में बंधे बैठे हैं। लेकिन जब वक्त के संत सतगुरु आते हैं तो उन जीवों को वो नाम का ज्ञान देके इनके मन में पड़े हुए भ्रमों को निकाल के और जो जन्म जन्मांतर के कर्म के बंधन थे उन बंधनों से मुक्त करके उन पापों से स्वतंत्र करा के पूरे करके और फिर उनको निज धाम में भेजते हैं। इसीलिए गुरु को हर बार पूजा गया है, गुरु को हर बार उच्च माना गया है, सर्वोच्च पद सतगुरु को दिया गया है। जहाँ भी धर्म का सिलसिला होगा, प्रभु की भक्ति का, चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी देश में और किसी भी स्थान जाति में होगा, वहाँ यही बात आपको मिलेगी कि बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा ने ये विधान ही ऐसा रचा है कि जो जीव की भाषा बोलता हो, उनकी तरह वो सारे काम करता हो, उन्हीं के बीच में रह के और उन्हीं के ढंग से जो उनको बचने का उपाय बताता है, वही सतगुरु है। हम ये भेद नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कि कर्म और भरम दोनों के पर्दे हमारे ऊपर पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ दो चीज काल और माया ने अपने फंदे फैलाए हुए हैं। एक चीज से निकलते नहीं, दूसरा आगे तैयार मिलता है। अज्ञान के बस कोई भी अच्छा नहीं कर सकते, कोई भी अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अज्ञान में जो भी काम किया जाएगा वो कभी भी संपूर्ण और पूर्ण रूप से अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु का अर्थ भी यही है गुरु हरत करत प्रकाश, यही गुरु का अर्थ है धर्म ग्रंथ इतिहास। गुरु का मतलब है अंधेरे को दूर करने वाला। अंधेरे का मतलब है अज्ञान, जो हमारे अज्ञान को दूर कर दे। अरे अंधेरा, रात का अंधेरा होता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। कितनी लाख कोशिश करते हैं, चाहे आप दीपक जलाओ, मोमबत्तियां जलाओ, दुनिया भर की लाइटें और जलाओ, लेकिन जब तक सूर्य का उजाला नहीं होता उस तिमिर को दूर नहीं कर सकता। सूर्य जब उदय होता है तो वो तिमिर अपने आप गायब हो जाता है। इसी प्रकार से गुरु के रूप को भी उस सूर्य के समान माना गया है, जो जीव के दिलों से अंधेरा है, अज्ञान है, भ्रम है, उसको इसी प्रकार से दूर कर देता है। लेकिन ये गुण शिष्य में होना चाहिए। गुरु बताने में, कहने में कोई कंजूसी नहीं करता। गुरु पूरे उद्धार के साथ दोनों हाथों से सब जीवों को कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करके वो ज्ञान बांटते हैं। लेकिन जो उस ज्ञान से वंचित रह जाता है वो यहीं पर उसी प्रकार से खड़ा रह जाता है जिस प्रकार से रेल आती है स्टेशन पर, जिन्होंने टिकट ले ली वो बैठ के अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं, और जो टिकट नहीं लेते वो रेल को भी खड़े देखते रह जाते हैं और अपनी मंजिल की भी बाट जोते रहते हैं। मंजिल उनके पास कभी नहीं आने वाली। ये जीव भी अगर संतों के पास जाके उस नाम की टिकट ले लेता है और सत्संग रूपी नाव में जब बैठ जाता है तो संसार रूपी भवसागर से पार तिरने में कोई देर नहीं होती। परंतु फिर भी जीव की ये आदत है, क्योंकि ये भरमाया हुआ है युग युगांतरों से, आज से नहीं, युग युगांतरों से भरमाया हुआ है। और इसके अंदर एक गुप्त साजिश रचने वाला मन और बैठा हुआ है। मन को देखोगे, मन पल में कुछ बनना चाहता है, पल में कुछ करना चाहता है, पल में त्यागी बनता है, पल में रागी बनता है, पल में लालची बन जाता है, पल में तप करने वाला बन जाता है, पल में महात्मा बनता है, तो पल में ये बहुत बड़ा व्यवसायी बनना चाहता है। क्योंकि मन का ताना बाना कभी रुकता नहीं, चलता रहता है। उसका मतलब है कि वो शैतानियाँ करना,
शैतानियाँ क्यों करता है कि वो आज़ाद है। आज़ाद किस जगह है कि उस माया के लिहाफ में लिपटा हुआ है, ये अज्ञान में है। परंतु जब सतगुरु रूपी कोड़े इस पर बरसते हैं, जब ज्ञान का प्रकाश इसके हृदय में हो जाता है, तो ये मन धीरे धीरे करके काबू में आता है। मन मरता नहीं कभी भी। हम कई बार कह देते हैं कि मन को मारना पड़ेगा, मन कभी मरता ही नहीं है। मन मर गया तो समझो कि इंसान ही खत्म हो जाता है। कोई कहता है कि संतुष्ट हो गए हम, संतुष्ट कभी कोई होता ही नहीं है। संतुष्ट जो हो जाता है वो कोई कुछ भी रहता ही नहीं है उसके लिए, करने के लिए कभी भी संतुष्ट नहीं होता। गरीब आदमी को कितना भी धन दो उससे संतुष्ट नहीं होता, पढ़ा लिखा और भी ज़्यादा अधिक पढ़ना चाहता है उससे नहीं होता। कोई भी जिस काम में लगा हुआ है उसको चाहे उसमें कितना भी नुकसान क्यों ना होता रहे, फिर भी लेकिन उसकी तृप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से ये भी है कि मन कभी मरता नहीं है, ये मरने वाली चीज़ है ही नहीं। माया मरी न मन मरा, मन मर गए शरीर। शरीर को मौत आती है, रूह को मौत आती नहीं है। मन का कोई स्थान नहीं है, मन का कोई ये स्थूल रूप नहीं है कि इसको मन को पकड़ के हम बाहर निकाल दें। लेकिन उस मन को सिर्फ ज्ञान रूपी चाबुक से ही संवारा जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, और वो भी गुरु की मर्यादा और दायरे में रह के। जब हम गुरु से ज्ञान लेते हैं तो गुरु के जो सत्संग रूपी वचन उस पर पढ़ते हैं, फिर वो सीधे रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन एक बार ठीक हो जाता है, बात बहुधा हमने देखे हैं कितने लोग देखा देखी सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनने के बाद में उनको कुछ बैराग भी होता है, वो दर्शन करके खुश भी होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद में वो अपना रास्ते से फिर भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं कि उन्होंने अभी ना तो गुरु को जाना है और ना ही गुरु को अपना अर्पण किया है। ये सिलसिला ऐसा है कि इसमें गुरु को अपना समर्पण करना पड़ेगा, तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार से। जब गुरु के आप अर्पण हो जाते हो तो गुरु की आज्ञा में बरतना भी आ जाता है। गुरु कहते हैं कि तुम गुरु को जानो। गुरु है क्या? परमात्म रूप हमने कभी देखा नहीं है। गुरु के रूप में जानना चाहते हैं, गुरु पर यकीन नहीं है। अभी एक बात बताऊं, पिछले दिनों जब मेरा अमेरिका दौरा था, अमेरिका गया, वहाँ 2 बच्चे ऐसे थे, सत्संगियों के बच्चे थे। वो कहने लगे जी हमारी नाम की प्रबल इच्छा है। तो मेरा ख्याल है कि घर वालों ने उनको कहा होगा, क्योंकि हर इंसान जानता है कि अगर गुरु से दीक्षा ले लेगा, नाम ले लेंगे, तो उनकी भटकने की, कोई बुरी आदत अपनाने की, ऐसी दूसरी और बुराइयां हैं, उनसे बच जाएंगे और बिगड़ने की गुंजाइश कम रहेगी। और उन देशों में रहने वालों के लिए ये बात कोई मुश्किल भी नहीं है, बिगड़ते हुए देर नहीं लगती, संवारने में बड़ा टाइम लगता है। क्योंकि सत्संगी उनके माँ बाप हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि महाराज जी जब आएँ आप नाम ले लेना। मैंने भी सोचा कि साल में टाइम लगता है, इनको पता नहीं कब मौका लगेगा। मैं कहने लगा कि पूरा भेद तो आपको नहीं बता सकता मैं, लेकिन थोड़ा आपको समझाऊंगा, और जब कभी अवसर मिलेगा नाम देते वक्त आप बैठ जाओगे तो ये और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात क्या है, ये करनी का भेद है। राधा स्वामी मत करनी पर जोर देता है कि करनी करो। और करनी क्या है? नाम लेने से, अकेले से नाम करने से कोई कल्याण थोड़ा हो जाएगा। नाम है क्या? मंत्र है क्या? मंतव्य है। मंतव्य मंत्रना किसके साथ है? गुरु के साथ है। गुरु के साथ क्या मंत्रना है? गुरु सत्संग में सुनाता है, उसमें यही मंत्रना तो देता है कि जो चीज़ निषेध है उनको ना अपनाओ, जो चीज़ अपनाने योग्य है उनको जरूर अपनाओ, बुराइयों को छोड़ो, अच्छाई के रास्ते पर चलो। लेकिन ये जीव भटका हुआ तो पहले है ही, और इसको सुधारने में बड़ा टाइम लगेगा। लीक पुरानी छोड़ना आसान नहीं होता, बहुत दिनों में छूटती है। अगर छोड़ते भी हैं तो डर लगता है। महात्माओं के पास ऐसी अनेक घटना घटित हुई हैं कि जब किसी को
वो पुरानी लीक छोड़नी पड़ी तो वो डर के मारे छोड़ नहीं पाए उनको। कहने लगे कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। और जब अगर कोई घटना ऐसी हुई भी तो उनको लोगों ने ताने दे के ये कहा कि तुम और छोड़ो इन कामों को, तुम और गुरु के पास जाओ। अब पूछो गुरु से तुम्हारा क्या करेगा। तुम गुरु के पास नहीं जाते और उन्हीं चीज़ों को मानते रहते तो तुम्हारा अच्छा होता। लेकिन ये जानते नहीं हैं। संतों ने साफ करके बात जीवों के लिए कही है कि जो इंसान के साथ जो उसके करे हुए कर्म हैं वो कोई नहीं बच पाया। उससे चाहे कोई भी साधु संत फकीर ओलिया कोई हुआ, सब ने अपना कर्म भोगा, सब अपने कर्म भोगने के लिए आए। और जब तक कर्म भोग नहीं लिया जाता जीव का सफर कभी खत्म नहीं होता। तो संत कौन सी चीज देते हैं? वो नाम की दीक्षा देके उसके कर्म को खत्म करके इस जन्म मरण के सफर को खत्म करते हैं। लेकिन जीव नहीं समझता इस बात को। वो तो संसारी चीजों में अपने आप को इतना मस्त कर लेता है, गंदे मंदे काम करता है, धोखेबाजियां करता है, लोगों से ठगा बग्गी करता है और फिर उस धन से अपना जीवन निर्वाह करता है। जब तक अन्न शुद्ध नहीं खाता, कमाई उसकी अच्छी नहीं, व्यवहार उसका सच्चा नहीं और वो फिर चाहता है कि उसका कल्याण हो जाएगा, तो फिर तो वो परमात्मा की सत्ता को नहीं मानता। जो परमात्मा से इतना बेमुख है वो गुरु को क्या समझेगा? गुरु कोई तमाशा थोड़ा है। अरे गुरु को समझने मात्र से ही जीव के भ्रम मिटते हैं। और गुरु की आज्ञा में दृढ़ करके जो रहता है, हानि होए तो होने दीजिए, फिर सोचो। अरे अच्छा करते हुए अगर तुम्हें हानि होती है तो फिर बुरा करते वक्त तो पता नहीं क्या होना था और क्या होगा। इसलिए इन छोटी सी बातों से घबराना नहीं चाहिए। और फिर बातों में ना खो रही थी, उन बच्चों ने वही किया। मैंने उनको थोड़ा समझाया। समझाने के बाद में मैं यहाँ आया तो मेरे पास एक दिन फ़ोन आया और टेलीफोन में पूछने लगे, बाहर से जो फ़ोन आते हैं मैं उनको सुनता हूँ, यहाँ वाले अगर करते हैं मैं नहीं सुनता, कितने लोगों के जवाब दूंगा। मेरे पास कुछ एक नंबर हैं जिनमें से बाहर के लोग ज़्यादा होते हैं, यहाँ के बहुत कम, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता तो उनकी बातों का जवाब देने का मैं प्रयास भी करता हूँ। तो कहने लगे जी बहुत अच्छा हुआ आपने हमें थोड़ी दीक्षा दी, हमें पता लगा। तो कहने लगा पहले तो पूछता है क्या जी नूरी गुरु क्या होता है? मैं समझा कि अभी इसको 2 दिन हुए नहीं है, अभी नूरी गुरु के बारे में बात करने लगा। ये अक्सर ज्ञान की बात सोचते हो, आप लोग भी सोचते हो, मैं भी सोचता था। जब मुझे अज्ञान नहीं, ये ज्ञान नहीं था, अज्ञान था, जब मैं भी सोचता था कि नूरी गुरु क्या होता है, शब्द क्या होता है, धुन क्या होती है, नाम का जपना क्या होता है, ध्यान किस चीज़ का करना होता है। अरे इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो किताबों में लिखी गई बताई हुई बातों पर ना तुम जाओ, तुम उस बात को अपना के उस ढंग से करना सीखो ना। तो पूछता है मेरे से कि नूरी गुरु क्या होता है। मैं नूरी गुरु को देखने में और समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो कहने लगे कि सतगुरु को कहते हैं कि परमात्मा के तुल्य होता है। और पूर्ण गुरु क्या होता है? मैं पूर्ण गुरु वो होता है जो जीव के कल्याण का रास्ता खोल दे। मेरे से कहने लगा था पूर्ण गुरु हो मानना, मैं पूर्ण गुरु नहीं हूँ। बोला तो हमारा रास्ता कैसे खुलेगा? मैं कैसे कह दूं कि मैं पूर्ण गुरु हूँ? बोला तो पूर्ण गुरु की पहचान क्या होगी? मैं जब नूरी गुरु बताएगा। नूरी गुरु का आपको पता नहीं है। अरे नाम का भेद दिया है, नाम की कमाई करो, नूरी गुरु तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है। ये गुरु तुम्हें ढंग बताता है, तरीका बताता है, रास्ता बताता है, उस रास्ते पे चलिए आप। इस गुरु की बात ना मानो तुम, लेकिन जब अंदर में जाओगे वो तो कम से कम करके देखो। जब अंदर में जाओगे वो नूरी गुरु तुम्हें दिखाई दे जाएगा, तुम्हें ये भी पता लग जाएगा ये गुरु है या नहीं है। क्योंकि तुम्हें विश्वास जब आएगा जब तुम उस अंदर वाले से सुन लोगे। बाहर वाला गुरु तो तुम्हारे जैसा लगता है, तुम्हारे जैसी बात करता है, हंसता है, खेलता है, खाता है, पीता है, नहीं यकीन आता आप लोगों को। गुरु पर यकीन नहीं आता, गुरु आने भी नहीं देगा। गुरु ये खेल रचता है, जानबूझ के करता है। कि संतों ने कभी कोई करामात जीव को नहीं दिखाई, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि जब
संतों का सत्संग होता है और उनकी कार्रवाई से दिनों दिन संगत बढ़ती जाती है, प्यार बढ़ता जाता है, तो समझो कि पूर्ण गुरु की ताकत वहाँ काम करती है। गुरमुख हो सो पंथ चलावे, नहीं तो डामाडोल हो जाता है। पेट के पुजारी व्यवसायी लोग धर्म में आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो धर्म के नाम पर एक व्यवसाय बना लेते हैं, धर्म को बदनाम करते हैं। लेकिन जो गुरुमुख होगा, जो पूरा गुरु होगा, उसकी करनी बाहर प्रकट हो जाएगी। वो नहीं बताएगा, नहीं कहेगा तो भी प्रकट होगी। लेकिन इंसान के लिए क्या कही संतों ने कही कि गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, दुखी होवे संसार में आगे यम का फंद। जो गुरु को मानस रूप समझते हैं, गुरु को इंसान रूप में जानते हैं, परमात्म रूप में जानते ही नहीं, तो उनको आध्यात्मिकता का लाभ कभी नहीं हो सकता। गुरु को अगर आप परमात्म रूप में समझ लिया, क्या है कि कितनी अच्छी बात कही कि गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, गुरु से मेल करो जाके। मेल करने का मतलब है उनका संग करो, उनसे दीक्षा लो और उनके उपदेश को सुन के उनके वचन की पालना करो। गुरु से बढ़ के कोई चीज नहीं है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अरे मुक्ति तो गुरु की कृपा से होगी, लेकिन ये चार चीज बता दी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु मूर्ति ध्यान का मूल है। अगर तुम ध्यान करोगे किस चीज का करोगे? अगर तुम्हारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है, बिना लक्ष्य के ध्यान किस चीज का होगा? किसी चीज का नहीं हो सकता। परमात्म रूप को जानना चाहते हो तो जिस प्रकार से पढ़ने वाले बच्चे बिना कुछ हुए मैथमेटिक्स में मान लेते हैं कि इस चीज का मूलधन ए है, बी है या कुछ भी है, जीरो है, और उसको मान के उसके लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ तो जीरो नहीं, लक्ष्य है गुरु का रूप। शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कि ध्यान अगर करना है तो गुरु की मूर्ति का करो।